नमस्कार। पश्चिमी बंगाल के चुनावी रण में 5 राउंड की वोटिंग 17 अप्रैल तक हो चुकी है। बंगाल की कुल 294 सीटों में से 180 सीटों पर 5 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। वैसे तो बंगाल चुनाव में हिंसा होना लगभग आम बात है, लेकिन इस बार ममता दीदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के चलते काफी ज्यादा विरोध बंगाल की जनता जनार्दन में बढ़ गया है, जिसके कारण टीएमसी का किला ढहता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। और इसी कारण टीएमसी अपनी राजनीतिक सियासी जमीन बचाने के लिए गुंडों का सहारा लेकर के बंगाल में हिंसा फैलाने का काम कर रही है। ममता दीदी की बौखलाहट इस बात का सबूत है कि टीएमसी का किला ध्वस्त हो चुका है। कई सर्वे कंपनियों ने 294 सीटों का ओपिनियन पोल देश के सामने रखा, जिसमें टीएमसी पिछड़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा 5 चरणों की 180 सीटों के एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने 5 चरणों की समाप्ति बाद 122 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा ठोक दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भी 5वें चरण की 45 सीटों में से 25 पर बीजेपी की जीत और 4 सीटों पर बीजेपी टीएमसी में कड़ा मुकाबला होने की बात कही है। अमित शाह और प्रदेश सट्टा बाजार की सर्वे समीकरणों को देखें तो 4 चरणों तक बीजेपी ने 92 सीटों पर जीत का दावा किया था। 5वें चरण की 45 में से 30 सीटों पर जीत का दावा कर अमित शाह ने 122 सीटों का आंकड़ा देश के सामने रखा है। सट्टा बाजार 5वें चरण की 45 में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में डालकर 4 सीटों पर बीजेपी टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर होना बताया है, जो टोटल 29 सीटें बनती है। यानी कि एग्जिट पोल्स के साथ साथ बीजेपी की अंदरूनी सर्वे और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के आंकड़े लगभग एक समान हैं, जो बीजेपी को 5 चरणों तक बढ़त बनाता हुआ साफ साफ दिखा रहा है। बंगाल चुनाव के दौरान कई फैक्टर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन बंगाल का एम फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। मतुआ मुस्लिम समाज का एम खेला खासकर 5वें चरण में ही शुरू हुआ है। आगे के तीनों चरणों में मुस्लिम समाज और मतुआ समाज के मतदाता अपनी निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। मुस्लिम समाज इस बार कई हिस्सों में बंट चुका है, जो टीएमसी के लिए काफी नुकसानदायी साबित हो सकता है। फुरपुरा शरीफ जैसे मुस्लिम नेताओं ने ममता दीदी का साथ छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके कारण टीएमसी काफी ज्यादा कमजोर हुई है। सोनिया के लाल ने बंगाल चुनाव से किनारा कर अभी से ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ममता दीदी ने भी 4 चरणों तक चंडी पाठ किया, लेकिन जैसे ही एम फैक्टर की शुरुआत हुई तो 5वें चरण की शुरुआत के दौरान मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने का फैसला ले लिया। अब तक हुए चुनाव के दौरान ही ममता दीदी की कई ऐसी ऑडियो टेप वायरल हुई, जिसने टीएमसी को एक बार फिर से बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया। बीजेपी नेताओं के सामने वोट की भीख मांगने का काम ममता दीदी कर चुकी है। इसको लेकर के एक ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था। हिंसा में मारे गए 4-5 लोगों की लाशों का जुलूस निकालने की बात भी ममता दीदी कर चुकी है। इसको लेकर के भी एक ऑडियो टेप वायरल हुआ। ममता दीदी के रणनीतिकार पीके यानी प्रशांत किशोर ने टीएमसी की करारी हार और मोदी जी की प्रचंड जीत स्वीकार कर ली है। इसको लेकर के भी एक पत्रकारों के साथ पीके की जो ऑडियो टेप है वो वायरल हुई। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बंगाल चुनाव में ममता दीदी की बौखलाहट और टीएमसी का सफाया होना दिखा रहे हैं। बुआ भतीजावाद की राजनीति करने वाली ममता दीदी का विरोध बंगाल की आम जनता कर रही है। राम भगत और राम विरोधियों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत और टीएमसी को कमजोर बना रहा है। खैर, इन सभी मुद्दों के मद्देनजर 5 चरणों की 180 सीटों पर 17 अप्रैल तक मतदान हो चुका है और राष्ट्रीय फौजी सट्टा बाजार ने इन सभी सीटों पर गहन मंथन कर सर्वे के समीकरण दिए हैं, जो कई नेताओं की नींद उड़ा चुके हैं। इन 5 चरणों की 180 सीटों के अलावा 3 चरणों की बची हुई 114 सीटों की सर्वे कर प्रदेश सट्टा बाजार ने समीकरण जारी किए हैं, जिसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले 5 चरणों की 180 सीटों का समीकरण देखते हैं कि कौन से चरण में कितनी सीटों पर कौन बाजी मार रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट।
पश्चिमी बंगाल के प्रथम चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर 27 मार्च को मतदान हुआ और इस मतदान के दौरान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने अन्य के खाते में 0 से 1 सीट डाल दी है। जोधपुर सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया था, जिसकी वजह से अन्य को टीएमसी ने समर्थन दे दिया और उसी के चलते राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है। प्रथम चरण में कांग्रेस के गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं टीएमसी को 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 21 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा 1 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर रहने का अनुमान है। कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी में टक्कर हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला भी 1 सीट पर हो सकता है। इसके अलावा प्रथम चरण में बीजेपी और टीएमसी के बीच में 1 सीट पर टक्कर होने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है और इसके साथ ही बीजेपी और अन्य उम्मीदवार यानी जोधपुर सीट वाले उम्मीदवार के बीच में भी कड़ा मुकाबला होने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार कह चुका है। दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान हुआ। यहां पर अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वोट शेयर अन्य के खाते में जरूर जाएगा, लेकिन किसी भी सीट पर अन्य को जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने नहीं लगाया है। कांग्रेस के गठबंधन को दूसरे चरण की 30 सीटों पर 1 सीट पर जीत मिलेगी। टीएमसी के खाते में इस बार 5 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर दूसरे चरण में जीत दर्ज कर सकती है। तीसरे चरण में 3 जिलों की 31 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान हुआ। यहां भी अन्य के खाते में 0 सीट डाली गई है, लेकिन वोट शेयर अन्य के खाते में जरूर जाएगा। कांग्रेस के गठबंधन को तीसरे चरण में 2 सीटें दी गई है। टीएमसी को 10 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार तीसरे चरण में लगा चुका है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। तीसरे चरण की 31 सीटों में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान हुआ और इनके एग्जिट पोल्स के आधार पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में वोट शेयर जरूर डाला है, लेकिन 0 सीट पर अन्य का कब्जा रहने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीटों पर चौथे चरण में सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं ममता दीदी का 15 सीटों पर दबदबा कायम रह सकता है। चौथे चरण की 44 सीटों में से 15 सीटों पर टीएमसी को जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में चौथे चरण में 25 सीटें हैं, वो राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। 5वें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान हुआ, जहां अन्य के खाते में फिर से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अन्य के खाते में वोट शेयर जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। 5वें चरण में कांग्रेस के गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं 13 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा रहेगा और टीएमसी के खाते में राष्ट्रीय अफरोज़ी सट्टा बाजार की सर्वे ने 5वें चरण की 45 सीटों में से 13 सीटें डाल दी है। इसके अलावा 5वें चरण की 45 सीटों में से 25 सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है और इसके साथ ही 5वें चरण में बीजेपी और टीएमसी के बीच में 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने का अनुमान भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान होने वाला है। अभी तक सिर्फ 5 चरणों के मतदान हैं वो कंप्लीट हुए हैं और छठे चरण के ओपिनियन पोल के आधार पर और सट्टा बाजार की सर्वे के आधार पर अन्य को 1 सीट दे दी गई है। 1 सीट पर अन्य का कब्जा यहाँ रह सकता है, क्योंकि ये एम फैक्टर वाला एरिया है और यहाँ पर जिस तरह से ओवैसी हुए, अन्य अदर भी हुए, उनका दबदबा अच्छा है, जिसके चलते 1 सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है। छठे चरण की 43 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके साथ ही टीएमसी का 20 सीटों पर दबदबा रहेगा। इस छठे चरण की 43 सीटों में से 20 सीटों पर अकेले ममता दीदी की टीएमसी है वो जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा छठे चरण की 43 सीटों में से 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का अनुमान भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। अगली 7वें चरण की चर्चा करें तो यहाँ पर 36 सीटों पर 26
26 अप्रैल को मतदान होने वाला है। हालांकि 35 सीटों पर ही मतदान होगा, क्योंकि जंगीपुर सीट का चुनाव है वो टल चुका है, एक उम्मीदवार की डेथ हो चुकी है। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि सीट पर चुनाव होगा या नहीं होगा, लेकिन 7वें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है वो प्रस्तावित था। और 7वें चरण में अन्य के खाते में एक सीट जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। ये भी एम फैक्टर वाला एरिया है, जिसकी वजह से अन्य के खाते में एक सीट सट्टा बाजार डाल चुका है। कांग्रेस के गठबंधन को 7वें चरण की 36 सीटों में से 4 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके अलावा 12 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा होने की बात भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार कह चुका है। टीएमसी 12 सीटों पर 7वें चरण में जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर 7वें चरण में जीत है वो दर्ज कर सकती है। 8वें चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके तहत एक सीट है वो अन्य के खाते में ओपिनियन पोल के जरिए और सट्टा बाजार की सर्वे के जरिए जो डाल दी गई है। एक सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है, ये भी एम फैक्टर वाला ही एरिया है। इसके अलावा 8वें चरण की 35 सीटों में से कांग्रेस के गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके साथ ही टीएमसी 7 सीटों पर 8वें चरण में जो जीत है वो दर्ज कर सकती है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी 24 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। 8वें चरण की 35 सीटों में से 24 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इस पूरे आंकड़े को आसान भाषा के अंदर समझें तो अन्य के खाते में 3 से 4 सीटें जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस के गठबंधन को पूरे 294-93 सीटें हैं, जो वहां पर 24 से 29 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, क्योंकि सीटें 294 हैं। एक सीट पर चुनाव रद्द होने की वजह से 293 सीटों का ही आंकड़ा आएगा। इसके अलावा टीएमसी को 86 से 91 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। पूरे पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता दीदी 86 से 91 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 172 से 179 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। अब तक जो चुनाव हुए हैं उसके आधार पर 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, जिसको कहा जा सकता है कि फ्लोई सट्टा बाजार ने किसी भी खाते में नहीं डाला है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने 5वें चरण के बाद में जो दावा ठोका है 122 सीटें जीतने का, उसके आधार पर लग रहा है कि 5वें चरण की 4 सीटों पर जो कड़ा मुकाबला था वो बीजेपी के खाते में जा चुकी है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं कि अन्य के खाते में पूरे चुनाव में 3 से 4 सीटें जा सकती है। कांग्रेस के गठबंधन को 24 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 86 से 91 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 172 से 179 सीटों पर कमल खिला सकती है। और 8 सीटों पर अब तक कड़ा मुकाबला हो चुका है, जिसके बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। फिलहाल राष्ट्रीय फ्लोई सट्टा बाजार के सर्वे समीकरणों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बंगाल का रन कौन जीत रहा है, इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।